नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार चल रहा है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। आपको याद होगा, पहले नेहा शालिनी दुआ ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए और पार्टी छोड़ दी, बीजेपी से अलग हो गई। और अब भारतीय जनता पार्टी की एक और महिला नेता, फायर ब्रांड महिला नेता, बड़ी मशहूर नेता रही भारतीय जनता पार्टी की निघत अब्बास ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। निघत अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। निघत अब्बास का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बंटने और बांटने की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। आप उसके दफ्तर में जाइए, उसके कार्यालय में जाइए, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप 5 स्टार होटल में आ गए हैं। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। बीजेपी को छोड़ने के बाद दोस्तों, निघत अब्बास ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने राहुल गांधी की खूब तारीफ की। निघत अब्बास ने क्या कुछ कहा, हम वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में निघत अब्बास बड़ी नेता रही हैं, मीडिया पैनलिस्ट भी रही हैं, टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखती रही हैं। लेकिन अचानक निघत अब्बास ने बीच चुनाव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। यानी नेहा शालिनी दुआ और उनके बाद अब निघत अब्बास, ये 2 ऐसी नेता भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। और ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, आखिर क्यों बार बार नेता पार्टी छोड़ रही हैं और इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वो जो तमाम आकलन है, तमाम समीक्षा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार क्यों कमजोर होती जा रही है, उससे पहले आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली चुनाव में दरअसल इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीनों के बीच मुकाबला है। और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का साथ उसके अपने नेता बार बार छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप निघत अब्बास की पूरी बात सुनिए। निघत अब्बास ने पार्टी छोड़ने के बाद और कांग्रेस में शामिल होते वक्त क्या कुछ कहा, क्या कुछ आरोप लगाए, क्या उनका कहना है, उनकी पूरी बात को सुनिए और उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप लगातार बने रहिए। निघत अब्बास की बात बेहद जरूरी है। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर। मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है, वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है,
डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।